फ्रेंड था सर। हम्म। वो मतलब उसने कोई नया स्टार्टअप किया था, मेरी उससे एक बात नहीं होती थी वैसे। पहले हम्म। हम फ्लैटमेट थे जब मैं दिल्ली रहता था 2022 में। हम्म। लेकिन उसके बाद मैं आ गया, उसने नया स्टार्टअप किया सर। उसके थोड़ा सा मतलब कर्जा वर्जा हो गया था, लोन वगैरह हो गए थे उसके, हम्म। कुछ 11-12 लाख के। तो सर उसने, मैंने ऐसे ही मतलब कि उसके मतलब स्टेटस पे ऐसे मैसेज किया कि वेन एवर यू कम टू जयपुर कॉन्टेक्ट मी। तो उसने अगले दिन कॉल किया मेरे को, फिर उसने बताया अपनी कंडीशन। तो सर यहाँ पे मतलब जयपुर में सर मैं पढ़ाई करता हूँ। मेरी पीजी में के लड़के मतलब कि ये सब करते थे कि अकाउंट अकाउंट मतलब अकाउंटों में पैसा डलवाना और वो वगैरह, गेमिंग का फंड वगैरह वो बोल के। हम्म। तो उसने अपना अकाउंट दिया, मैंने हम्म। मतलब उसको बताया कि जयपुर में तो ये चल रहा है और वो ऐसे पैसा वैसा देते हैं। हम्म। तो उसने मतलब कि वो बोला ठीक है मैं अकाउंट ओपन करा लूँगा मेरी फर्म के नाम पे और मैं आ जाऊँगा। हम्म। तो उसने मेरे को आगरा बुलाया, तो आगरा वहाँ पे काम नहीं हुआ, फिर मैं आ गया। हम्म। ठीक है। और फिर मैंने उसको डायरेक्ट मिला दिया उनसे जो कर रहे थे। हम्म। ठीक है, डायरेक्ट मिला दिया। फिर वो वापस गया और वो अकाउंट लेके आया। हम्म। और फिर वो अकाउंट लेके आया, उनको अकाउंट दे दिया उन्होंने, उसने। हम्म। और अकाउंट दे दिया और उसका अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन हुआ 28 लाख का। हम्म। तो मैंने बोला कि देखो ये गेमिंग वेमिंग का तो कुछ है नहीं, आपने बोला था कि कुछ छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होंगे। तो फिर मैंने बोल दिया देख तू जाने और वो जाने, काम मत करा। तो फिर उसने नहीं किया और उसका अकाउंट फ्रीज हो गया अब चार हम्म। पाँच दिन बाद। अब वो बंदे, उसका जिसने काम किया उससे वो बात कर रहा था कि हाँ मैंने मतलब कि आप वो बोल रहा था बंदा जिसने काम किया है कि मैंने उसे दे दूंगा और आप टेंशन मतलब आप सबका सोल्यूशन हो जाएगा, आप बस बैंक जाओ और एक्नॉलेजमेंट नंबर लो और फिर साइबर क्राइम ऑफिस जाओ और आपका मतलब कि सोल्यूशन हो जाएगा एनओसी दोगे तो। लेकिन हम्म। वो बोल रहा है कि मैं बैंक जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब वो हम्म। उनसे भी बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मेरे से बात कर रहा है और मतलब मेरे घर पे जा रहा है, मेरे पापा को कॉल कर रहा है कि मेरे को पैसे दो और मेरा अकाउंट क्लोज करवा के दो हम्म। और मेरे पैसे दो। और जबकि उसके कोई पैसे नहीं है, साथ में मैंने उसको दिया है, तो 1-2 की ईएमआई उसकी मैंने भरी है हम्म। जब वो यहाँ रुका हुआ था। उसने बहुत बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा है ये बैंक वाले और भैया आप हेल्प कर दो प्लीज़। तो मैंने उसकी इमरजेंसी में हेल्प किया, वो मेरे से ही पैसे मांग रहा है कि मतलब मैं गांव से हूँ एक्चुअली, तो उसको लग रहा है कि इसके घर पे जाऊंगा तो ये केस का बोलूंगा तो ये पैसे दे देंगे। हम्म। हाँ। तो मतलब वो जा जा के धमकियाँ दे रहा है, कल पापा को बोल रहा है मेरे बारे में कि आप लोग इसको पैसा नहीं देते और इसलिए वो ऐसे सब कर रहा है। जबकि उसको ये बोलने की तो कोई बात ही नहीं होती है। वो हम्म। जाके उनको धमकियाँ दे रहा है, उनको जाके बोल रहा है कि मेरे को पैसे दो, जबकि उसके कोई पैसे नहीं बनते और जो पैसे बनते हैं वो अगले से मांगे ना, मेरे से क्यों मांगे जब उसकी अगले से बात हुई थी। अब हम्म। वो मेरे को थोड़ा टॉर्चर कर रहा है कि आप करो, मैं क्या करूं बताओ उसका सॉल्यूशन, जब मेरी कोई गलती भी नहीं है। चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है, न तो मैंने कोई अकाउंट खरीदे हैं न किसी को बेचे हैं। मैंने बस एक दोस्त था वो जो लोन में था, बस उसकी हेल्प के लिए ये सब किया था। तो सर इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? अब वो तो वो कुछ नहीं समझ रहा है, वो सिटी का और मतलब उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा होशियार हूँ और मैं इनको केस का बोलूँगा और नोटिस वोटिस भेजूंगा तो ये पेमेंट कर देंगे। आपका भी बैंक अकाउंट कोई इंसान मांग रहा है, लालच में आप ये सोचते हो कि आप अपने बैंक अकाउंट को किसी को रेंट पे दे दो, या फिर कोई ये कहेगा कि हमारे पास काम है आपके लिए, बस करना कुछ नहीं है, हम आपको पैसे भेजेंगे, वो आपको आगे भेजना है, या हम आपको पैसे भेजेंगे, आपको हमारे यूएसडीटी बाई करना है, सावधान हो जाइए। जो भी पैसा आपको भेजा जा रहा है वो फ्रॉड का होगा, आपके अकाउंट का मिसयूज़ किया जाएगा, पकड़े आप जाएंगे, कार्रवाई आपको सारी झेलनी पड़ेगी, जेल आपको जाना पड़ेगा, पैसे की का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा जेल से बचने के लिए। तो इसलिए अपने अकाउंट को किसी को ना दें, ये पर्सनल चीज़ें हैं, इसका मिसयूज़ हो सकता है और फिर होने के बाद जो भी चीज़ें हैं आपको भुगतना पड़ेगा, तो सावधान रहें। वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी ऐसे लालच में दें और अपना अकाउंट किसी को ना दें या फिर किसी भी तरीके का अनजान व्यक्ति से पैसा ना लें।